और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, उसी युद्ध ने भारत के लिए अरबों डॉलर कमाने का एक नया रास्ता खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस पर लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इसी बीच भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खिलाड़ियों में तेजी से उभर रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने भारत को मिलने वाले कच्चे तेल पर पहले से अधिक छूट देना शुरू किया है। अगर यह रुझान जारी रहता है तो भारत को इसका बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते तेल का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर रूस भारत को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। अमेरिका और यूरोप इससे परेशान क्यों दिखाई देते हैं, और क्या आने वाले समय में भारत वैश्विक ऊर्जा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। आज की वीडियो में हम तथ्य, रिपोर्ट्स और भू राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर पूरा मामले को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस और ऊर्जा क्षेत्र पर इन प्रतिबंधों का असर पड़ा। इसी दौरान रूस के कुछ ऊर्जा ढांचों और रिफाइनरियों पर हमले की खबरें भी सामने आई, जिससे ईंधन आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की चर्चा हुई। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों देशों में से एक है, लेकिन उत्पादन करना और अंतिम उपभोक्ता तक पेट्रोल डीजल पहुंचाना दो अलग अलग चीजें हैं। यहीं से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक है। जी हाँ दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब रूस ने रियायती कीमतों पर तेल बेचना शुरू किया तो भारतीय रिफाइनरियों ने इसका फायदा उठाया। सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे भारत में रिफाइन किया जाता है और फिर पेट्रोलियम उत्पाद कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। इससे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को बेहतर मार्जिन मिलने की संभावना बढ़ती है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत वैश्विक ऊर्जा व्यापार में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। युद्ध के बाद पश्चिमी देशों को उद्देश्य था कि रूस के तेल आय सीमित रहे, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों ने वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने हमेशा यही कहा है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा है, यानी भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा। इसी वजह से भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा, जबकि पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत बनाए रखे। यही भारतीय विदेशी नीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। आज भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। रूस भारत का बड़ा बाजार मानता है और दूसरी तरफ भारत के लिए रूस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो दोनों देशों की आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लगातार बदलती रहती है, इसलिए भविष्य पूरी तरह वैश्विक हालात पर निर्भर करेगा। अब दोस्तों, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर वैश्विक ऊर्जा व्यापार का नया केंद्र बन सकता है? क्या आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनिंग और निर्यात हब के रूप में उभरेगा? अगर ऐसा होता है तो इसका असर केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर पड़ेगा। दोस्तों, भू राजनीति हर दिन बदल रही है। आज का फैसला कल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। इसलिए ऐसी तथ्य आधारित, रिसर्च आधारित और बिना किसी प्रोपेगेंडा वाली जियोपॉलिटिक्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय